Good morning students, welcome to BST class of 7th July 2020. In the morning from 9 to 10 we had tried it Google Meet through we are ordered to teach through Google Meet, which is not success. So for my internal satisfaction I am making this video, but before this I want to clear one thing that only 4 or 5 students, I don't think 4 or 5 students भी होगा, only 2 to 3 students are doing their daily classwork copy duty, daily classwork copy noted. By the way, I had made all the video date wise, I had made it, and in the beginning of video I am telling the date first. Today is 7th July, like this, and then after I am seeing that the students are not doing well. बट होना तो ऐसा चाहिए था कि आप बिल्कुल घर में आराम से बैठकर आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने स्टाफिंग का आपको ऑलरेडी ही नोट्स ऑलरेडी भेज दिया है, और इसमें आपको जो है हर दिन जो है डेट वाइज आपको पढ़ाई हो रही है, तो धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा. और आफ्टर मेकिंग वीडियो आई पुट always a line that if you don't understand anything in this video, please ask. But nobody is asking any question. This I don't understand. Means nobody is completing their work. Just they are just doing like as it is. वो कुछ नहीं होता, चलो वैसे ऐसा. But at the end of the day, at the end of the time, it may happen that you will be marked on that. उसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलेगा और आपका मार्क्स जो है CBSE को जाएगा, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है आपको. बट nobody is paying attention to it. So before starting this video I want to make it very clear that please go through each and every line of NCERT, and if you have any problem then ask. First thing. Second thing is that you have to prepare your classwork copy up to date wise. Okay, and third point is you have to submit on Saturday from 9 to 10, and you will get your copies on Monday from 1 to 2 p.m. This is the schedule, but only 4 copies we have received on this Saturday. Harshit, भूमि एंड अर्चना. गौरव की कॉपी तो बस ऐसे ही आ गई थी, गौरव ने कोई विशेष काम भी नहीं किया था. एंड रेस्ट ऑफ द कॉपीज वी हैड नॉट रिसीव्ड येट. मीन्स केतन, अपर्णा, खुशी और अंश, इनकी कॉपियाँ नहीं आई. सो ओके, सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सिलेक्शन. तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and choosing the best person out of a number of prospective candidate for a job. यानी prospective candidate जो है हमारा रिक्रूटमेंट में ही हम लोग ले लेते हैं, उसमें से बेस्ट पर्सन को चूज़ करना पड़ता है. तो इसी प्रोसेस का नाम होता है, इसी प्रोसेस का नाम है सिलेक्शन. तो द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक अ सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. मतलब एक लंबी प्रक्रिया होती है टेस्ट और इंटरव्यूज़ का, उसके बाद उनका चुनाव होता है. सिलेक्शन को हिंदी में चयन या चुनाव कहते हैं. द प्रोसेस में स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन. यानी जो एप्लीकेशन आया है, जॉब एप्लीकेशन, उसका स्क्रीनिंग से ही शुरू हो जाता है. इट में कंटिन्यू इवन आफ्टर द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी सिलेक्शन का प्रोसेस चलता रहता है. ओके, तो हम लोग आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में. प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन पहला है प्राइमरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म. यानी एप्लीकेशन फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके आधार पर हम
वहीं पर से हम लोग जो है चुनाव कर सकते हैं, यानी कि हम लोग उसको जॉब सीकर्स जो भी है उसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को। प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज हेल्प्स रिजेक्ट मिसफिट्स फॉर रीज़न विच डिड नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है इफ़ इट इज़ नॉट गिवन तो उधर से उसको हम लोग छाट सकते हैं। सेकेंड में आइए, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज़ अ मैकेनिज्म आइदर अ पेपर और पेंसिल टेस्ट और एन एक्सरसाइज that attempts to measure certain characteristics of individuals. These characteristics range from aptitudes such as manual dexterity and intelligence of personality। अब इसके अंदर जो है हमारा सिलेक्शन जो टेस्ट होता है, ये जो पेन पेपर टेस्ट भी हो सकता है या एक्सरसाइज भी हो सकता है। तो ये सिलेक्शन टेस्ट के अंदर जो है यूज़ फॉर सिलेक्शन टेस्ट जो है ये कॉमन चीज़ है। उसमें सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी IQ। इंटेलिजेंस क्वेश्चन मतलब होता है IQ ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ए पर्सनस लर्निंग एबिलिटी और एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट। देखिए ये IQ क्या है, वो किसी भी व्यक्ति का लर्निंग एबिलिटी को एक न्यूमेरिकल टर्म में जो है एक्सप्रेस करता है, इसको ही IQ बोलते हैं। तो लर्निंग एबिलिटी और टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट्स, यानी जजमेंट्स को और डिसीजन को लेने की क्षमता जो है इसमें टेस्ट होता है, ये होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। नाउ पॉइंट नंबर B, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट it is a measure of individuals potential for learning new skills। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब होता है अधिगम योग्यता की क्षमता, लर्निंग न्यू स्किल्स यानी नए नए गुण, नए नई क्षमताएं, नए नए कुशलताएं आप कैसे सीखते हैं, आप में सीखने की एबिलिटी है या आपका एप्टीट्यूड है या नहीं है, इसी का टेस्ट होता है, दैट इज नोन एज एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इंडिकेट्स द पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप such tests are good indices of a person's future success score। तो इससे हम लोग फ्यूचर में क्या उसकी सफलता का दर रहेगा इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ओके, तो पहला वाला था इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा था एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, नंबर थर्ड इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, तो पर्सनालिटी मतलब वंस अगेन पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आप अंदर से क्या सोचते हैं, आपको क्या बनने की इच्छा है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व अंदर में क्या है, इसका नाम, उसी का टेस्ट का नाम है पर्सनालिटी टेस्ट। तो देखिए लिखता है पर्सनालिटी टेस्ट प्रोवाइड क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस, उसकी भावनाएं, हर रिएक्शंस, उसकी प्रतिक्रियाएं, मैच्योरिटी यानी कितना परिपक्वता है उसमें, एंड वैल्यू सिस्टम यानी किस चीज़ को वैल्यू देता है, उसमें नैतिकता का क्या गुण है। दीज टेस्ट प्रॉब द ओवरऑल पर्सनालिटी, यानी इससे हम उसके ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। दीज आर डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट। देखिए साफ लिखा हुआ है, इसको आसान नहीं है किसी के व्यक्तित्व के बारे में जाना। ओके, तो ये था नंबर C। नाउ कम टू नंबर D, दैट इज ट्रेड। TRAD, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, क्लास 11 में पढ़े हम। तो यहाँ पर व्यापार कहने का मतलब होगा कि उसका जो काम है, जो उसको काम दिया जाना है, उसका टेस्ट। दीज टेस्ट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल, दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन। यानी जो काम वो कर रहा है, अगर वकालत का काम कर रहा है तो वकालत के काम के में कितना उसका प्रोफिशिएंसी है, और कोई अनस्किल्ड वर्क कर रहा है तो उसमें कितना प्रोफेंसी है, ड्राइविंग का काम में कितना, जिस काम के लिए आप उसका चुनाव करना चाहते हैं उसका उसमें क्या प्रोफेंसी है, उसका नाम होता है ट्रेड टेस्ट। ओके, नंबर EIA, इंटरेस्ट टेस्ट, यानी उसका इंटरेस्ट क्या है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए फैसिनेशन फॉर सम जॉब देन द अदर। जैसे अगर मुझे पूछा जाए
कि आप क्या पैसन है, क्या फैसिनेशन है। तो आई वुड लाइक टू से कि अब जितने 40 साल की ज़िंदगी हो रही है उसका अब मुझे यही लगता है कि सब कुछ अब मुझे संगीत के बारे में जानना चाहिए, मैं उसके बारे में जानने का इच्छुक हूँ। तो वो हो गया इंटरेस्ट टेस्ट। अगर इससे 10 साल पहले मुझसे पूछा जाता कि आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैं बोलता कि मुझे सबसे पहले जॉब पाने का इंटरेस्ट है। उससे 10 साल पहले पूछा जाता कि आपका इंटरेस्ट है, तो मैं नो डाउट कहता कि मुझे एक प्लेयर बनना है, क्रिकेट का प्लेयर बनना है। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर एज ऑल्सो कि किस तरह से आपका इंटरेस्ट चेंज होता चला जाता है। तो ये था दीज आर सिलेक्शन टेस्ट। देखिए, पहला था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकेंड था सिलेक्शन टेस्ट। सेकेंड सिलेक्शन टेस्ट में आप तरह तरह का टेस्ट करते हैं। उसमें एक आईक्यू का टेस्ट है, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है हमको सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है। भले किसी आदमी का आईक्यू कम हो सकता है, उसका इंटरेस्ट खराब, पर्सनैलिटी खराब हो सकता है, लेकिन एप्टीट्यूड जो है वो सही होना चाहिए। ये एप्टीट्यूड क्या है? लर्निंग न्यू स्किल्स, और ये बताएगा कि पर्सन्स का कैपेसिटी क्या है, वो किस प्रकार डेवलप हो सकता है आगे जाके। तो एप्टीट्यूड टेस्ट, देन पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट तो उसका पर्सनालिटी कभी चेंज नहीं होता है बहुत जल्दी, जो पर्सनालिटी शुरू से रहता है वही रह जाता है हमेशा के लिए, बहुत ही कम उसमें चेंज हो जाता है। ट्रेड टेस्ट मतलब जो आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें आपका जब एक्सपीरियंस होता जाएगा धीरे धीरे, तो इसमें आपको प्रोफिशिएंसी आ जाएगा। और इंटरेस्ट टेस्ट भी एज के साथ चेंज होता चला जाता है। और अब आइए पॉइंट नंबर 3, सिलेक्शन टेस्ट हो जाने के बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो है ये क्या होता है? इंटरव्यू इज़ ए फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवेलुएट एप्लीकेंट्स सुइटेबिलिटी फॉर द जॉब, यानी कि उस जॉब के लिए वो एप्लीकेंट सुइटेबल है या नहीं है। ये इसको हम लोग इन्फॉर्मेशन को उसमें से तलाशते हैं इंटरव्यू में से, और इंटरव्यू भी का भी यही फ़र्ज है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन वो उस समय बताए। तो दिस इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। बड़े बड़े जितने भी IAS के जॉब होता है उसमें इंटरव्यू होता है, तो उससे भी हमें एक इंसाइट पता चलता है कैंडिडेट का। देन आइए रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, यानी जो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो उसका मम्मी और पापा का बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड का मतलब उसके पहले उसका कैरेक्टर क्या था, अभी क्या है, सारा चीज़ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में चेक होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेड क्वालिफिकेशन एज वेल एज उसका कैरेक्टर। देन ये होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। इसमें सभी सरकारी नौकरी में ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 5 है ये सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन होता है उसके बाद कि किस द फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी मेड फ्रॉम एमॉन्ग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट। अभी तक जितने लोग पास हो गए हैं उसमें से अब सिलेक्शन का डिसीजन होगा। सिलेक्शन डिसीजन होने के बाद आइए आपको पॉइंट नंबर 6 में आइए, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि जिस तरह का माहौल में आपको काम करना है वहाँ आप उसके लिए मेडिकली फ़िट हैं या नहीं हैं, दैट इज मेडिकल फिटनेस टेस्ट। एंड देन आपको जॉब ऑफ़र किया जाएगा। हाँ, इतना हो जाने के बाद अब आपको ऑफ़र किया जाता है ये जॉब कि अब आप आइए, इसमें हम ऑफ़र करें, अपॉइंटमेंट कंफर्म होता है, एक्सेप्टेंस होता है उसका, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एम्प्लॉय से कि आप 5 साल 10 साल 15 साल जैसा भी आपको इतना तनख्वाह मिलेगा, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा ये सिलेक्शन टेस्ट होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आप समझ नहीं पाइएगा तो आप मुझे फ़ोन करिएगा। और मैं एक बात कहूँगा कि इसको आप ज़रूर नोट करें, इसको 2-3 बार ज़रूर पढ़ें। अब तो इतना आसान हो गया है कि आपको वर्ड मीनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल में गूगल में तुरंत उसका मीनिंग हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।